सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक 12 में आ गए हैं। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा है, 2 पेजेस का है। और रोज की तरह चलिए पहले श्लोक को मैं संस्कृत में पढ़ती हूँ, फिर उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखते हैं और मीनिंग को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। न तव इवाहं जातु न सं न तवं नेमे जनाधिपा न चैवा न भविष्यमा सर्वे भयं मता परम्। Never was there a time when I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम नेवर वॉज देयर अ टाइम व्हेन आई डिड नॉट एग्जिस्ट। भगवान बोल रहे हैं ऐसा कोई भी वक्त नहीं था जब मैं नहीं था। और नॉट यू, ऐसा कोई वक्त नहीं है जब तुम नहीं थे। नॉर ऑल दीज किंग्स, ऐसा कोई वक्त नहीं था जबकि ये सारे लोग नहीं थे, सारे राजाएं नहीं थे। नॉर इन द फ्यूचर शल एनी ऑफ अस सीज टू बी, फ्यूचर में भी हम में से कोई भी यहाँ से गायब नहीं होने वाला है वाले हैं। मतलब पिछले वक्त में भी हम सारे के सारे पहले भी थे, अब भी प्रेजेंट में हैं, एंड फ्यूचर में भी हम सभी रहने वाले हैं। इसका क्या अर्थ है कि जो सोल है वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। पहले भी वो सोल था, अभी भी है एंड आगे भी रहने वाली है। बॉडीज चेंज हो सकते हैं, कैरेक्टर्स चेंज हो सकते हैं, सिचुएशंस बदल सकती है, लेकिन सोल कभी भी मरती नहीं है, तबाह नहीं होती है। वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहने वाली है। तो चलिए यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझ लेते हैं। In the Vedas, in the Katha Upanishad, as well as in the Svetasvatara Upanishad, it is said that the Supreme Personality of Godhead is the maintainer of innumerable living entities in terms of their different situations according to individual work and reaction of work. That Supreme Personality of Godhead is also, by his plenary portions, alive in the heart of every living entity. Only saintly persons who can see within and without the same Supreme Lord can actually attain to perfect and eternal peace. Nityo nityanam chetanaschetananam eko bahunam yo vidadhati kamantam atmastham ye nupasyanti धीरस्ते संसन्ति सरस्वती नेतारसम्. The same Vedic truth given to Arjun is given to all persons in the world who pose themselves as very learned but factually have but a poor fund of knowledge. मतलब ये जो शिक्षा दे रहे हैं भगवान, वो सिर्फ अर्जुन को नहीं दे रहे हैं, अर्जुन जैसे सभी लोगों को दे रहे हैं जो समझते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, नॉलेजेबल है, लेकिन एक्चुअल में उसके पास, उन लोगों के पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो वो सभी को ये चीज़ सिखा रहे हैं। The Lord says clearly that He Himself, Arjuna, and all the kings who are assembled on the battlefield are eternally individual beings, and that the Lord is eternally the maintainer of the individual living entities, both in their conditioned and in their liberated situations. मतलब ईश्वर जो है वो हम सभी का मेंटेन करते जा रहे हैं युगों युगों तक। अभी भी हम हैं, पहले भी थे, आगे भी रहने वाले हैं। तो हम कभी भी गायब नहीं होने वाले और हमारे देखभाल स्वयं ईश्वर जन्मों से किए जा रहे हैं। तो हमें किसी भी बात पे चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये जो छोटी छोटी चीज़ पे हम टेंशन करते हैं, कोई इंसान हमारे ज़िंदगी से चला गया, कोई इंसान हमारे ज़िंदगी में नया आ गया, कोई सिचुएशन हो गई, तो हम टेंशन करते हैं कि इससे हम और नहीं मिल पाएंगे, ये कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें डिस्टिंक्ट होते हैं, ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये पहले से प्री डिस्टिंक्ट रहती है। एंड ईश्वर जो है वो हमेशा हम लोगों के साथ में ही है। वो शुरू से अंत तक हर वक्त ही हर किसी सोल का देखभाल किए जा रहे हैं। तो टेंशन करने की कोई बात ही नहीं रहती है, क्योंकि ईश्वर तो हमेशा ही साथ में है एंड बाकी सोल्स भी हमेशा ही रहती है, बस अलग अलग फॉर्म्स में हो जाती है। बस हाँ, हमें याद नहीं रह सकती है शायद, क्योंकि इस जन्म में इस वाले बॉडी में शायद कुछ चीज़ें हमारे मुताबिक ना घटे, या फिर थोड़ा अलग घटे, या इस
वाले पर्टिकुलर हमें क्या रहती है ना, इस वाले बॉडी में हम जब है तो इस वाले बॉडी के जो इच्छाएं हैं वो इसी बॉडी में रहते पूरी हो, ये हम इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। बट ये बोला जा रहा है ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ इसी बॉडी में रहते ही पूरा होगा। हो सकता है क्योंकि आपका सोल युगों युगों तक रहने वाली है, किसी और बॉडी में जाके इच्छा पूरी हो जाए, क्योंकि इच्छाएं जो पैदा होती है वो सोल से होती है, मुकम्मल होती है एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर जाने के बाद। तो किस वाले आप शरीर के अंदर जाने के बाद वो इच्छा पूरी होगी, वो तो आपका कर्म के ऊपर निर्धारित होगा, वो ईश्वर की इच्छा के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका ज़रूर उसमें कर्म या इच्छा रहता है, लेकिन उसका फल कब मिलेगा वो डिवाइनली गाइडेड रहता है। तो आप कभी भी इसी वाले शरीर में रहते ही सब कुछ होना है, इसमें फोर्स नहीं करना चाहिए, बस इच्छा करके छोड़ दो, जब बेस्ट टाइम होगा वो हो जाएगा। तो इतना सिंपल है। The Supreme Personality of Godhead is a supreme individual person, and Arjuna, the Lord's eternal associate, and all the kings assembled there are individual eternal persons. Eternal मतलब जो हर वक्त जिंदगी भर के लिए जो रहता है, तो हर कोई ही यहाँ पे इटर्नल है। It is not that they did not exist as individuals in the past, and it is not that they will not remain eternal persons. The individuality existed in the past, and their individuality will continue in the future without interruption. Therefore, there is no cause for lamentation for anyone. तो इस इनके जो इंडिविजुअलिटी है कि आई एम एन इंडिविजुअल लाइक दिस, ये पास्ट में भी जैसे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल थे, फ्यूचर में भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल बन जाएंगे, एंड प्रेजेंट में भी तो है ही। तो हमेशा ही हमारा एक अस्तित्व जो था है वो रहेगा, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हमें एक पर्टिकुलर एक अस्तित्व हमेशा ही मिलता रहेगा, हर किसी युग में, हर किसी जन्म में, हर किसी वक्त में। The Mayavadi theory that after liberation the individual soul separated by the covering of Maya or illusion will merge into the impersonal Brahman and lose its individual existence is not supported herein by Lord Krishna, the supreme authority. हमारा जो इंडिविजुअल एक एग्जिस्टेंस है ना वो ईश्वर से मिलने के बाद भी वो रह जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, आपके शरीर में जो आँख है वो तो आँख का ही काम करेगा ना, जब आप दूसरे किसी जन्म में जाएंगे तब भी जो आँख बनेगा वो भी देखने का ही काम करेगा। हर किसी जन्म में आपका जो आईज है, आपके जो आंखें हैं वो देखने के ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस जन्म में आप मर गए तो दूसरे जन्म में आंख जो आपके है वो किसी और काम में लग जाएगा। नो, उस बॉडी में भी जो आंखें रहेंगे वो आंखें देखने का ही काम करेंगे। तो वैसे ही आपका जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, आपका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो कभी तबाह नहीं हो जाने वाली। आपका सोल का जो एक प्रॉपर्टी है, एक फीचर है, वो हमेशा ही हर किसी फॉर्म में इंटैक्ट रहने वाली है। सोल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली है। ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, बेटर फॉर्म्स में जा सकते हो, वो अपनी इच्छा से हो सकते हो, लेकिन जिस फॉर्म में आप बॉडी को छोड़ रहे हो आप उस फॉर्म से कभी भी डेविएट होके कुछ अलग नहीं बन जाओगे, या फिर पूरी तरीके से कुछ नया नहीं हो जाओगे। ठीक है, तो अपने आप को खोने का डर नहीं है यहाँ पे, आप जैसे हो आप वैसे रह जाओगे। Okay. Nor is the theory that we only think of individuality in the conditioned state supported herein. सिर्फ हम अपने इंडिविजुअल्स के बारे में ही सोचेंगे, ईश्वर के बारे में नहीं सोचेंगे, उनसे आए हैं वो नहीं सोचेंगे, वो भी नहीं सपोर्टेड किया जा रहा है। Krishna clearly says herein that in the future also the individuality of the Lord and others as in is confirmed in the Upanishads will continue eternally. The statement of Krishna is inauthoritative because Krishna cannot be subject to illusion. कृष्ण की जो स्टेटमेंट्स है वो कभी भी हम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि कृष्ण कभी भी इल्यूजन में नहीं बल्कि लॉजिकल बातें करते हैं, सही बातें करते हैं, सच बोलते हैं। और हमारा जो फ्यूचर है ना उसमें हमारी जो इंडिविजुअलिटी है वो लॉर्ड के साथ में, ईश्वर के साथ में, उनके सानिध्य में ही बनी रहेगी। ये उपनिषद में भी बोला जा रहा है, जो कि इटर्नली कंटिन्यू होती रहेगी। ये चीज़ कभी भी अचानक से ये जो अभी बात बोली जा रही है वो बाद में कभी चेंज हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये जो अभी बोली जा रही है वो हमेशा ही सेम रहेगी। ओके,
If individuality were not a fact, then Krishna would not have stressed it so much, even for the future. The Mayavadi may argue that the individuality spoken of by Krishna is not spiritual but material. ऐसे कृष्णा अगर ये बात सच नहीं होती तो कृष्ण भगवान खुद इस बात के ऊपर स्ट्रेच नहीं करते कि तुम जैसा एक इंडिविजुअल हो तुम्हारा प्रॉपर्टी रह जाएगी, तुम्हारा अस्तित्व रहेगा, वो खुद नहीं बोलते। ये सत्य है, तभी वो भी इस बात को बोल रहे हैं। एंड जो मायावादी लोग हैं वो इसको बोल सकते हैं कि ये मटेरियल चीज़ों के ऊपर बोला जा रहा है कि तुम एक इंसान ईश्वर से पूरे तरीके से मिल जाओ तो पूरा घुल मिल के एकदम पूरा मिक्स हो जाओगे। ये जो बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे, और उनको लग सकता है मायावादी लोगों को कि ये स्पिरिचुअल नहीं है, ईश्वर से पूरे मिल के एकदम मिश्रित हो जाना वही स्पिरिचुअल है, ये मायावादी लोगों को लग सकता है, जो कि सच नहीं है। ये लग सकता है कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी मतलब मैं इस जीवन में मटेरियल नेचर में जैसा हूँ वैसा लग सकता है, लेकिन हर किसी बॉडी पार्ट का जैसा एक प्रॉपर्टी रहता है ना, हर किसी सोल का एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रहता है, वो अनऑल्टर्ड रहता है। वो चाहे तो अपने आप को, जैसे मैंने बोला, वो खुद की इच्छा से चेंज कर सकता है, लेकिन उतना स्वतंत्रता, उतनी इंडिपेंडेंस एक सोल, एक पार्ट के अंदर भी है कि वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि उसको कैसे रहना है, वो कैसे बने, या उसके अंदर क्या चेंजेस रहेगा। वो सेल्फ के ऊपर भी थोड़ा सा स्वतंत्रता दी गई है। इतना भी हम पपेट नहीं है कि जो भी ईश्वर चाहेंगे वो खुद कुछ भी करेंगे, उतना स्वतंत्रता हमें दिया गया है कि हम चाहे तो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम जिस फॉर्म में रहना चाहे उस फॉर्म में रह सकते हैं। युगों युगों तक किसी भी वक्त हम चाहे ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, जिस वक्त तक हम जैसा रहना चाहते हैं हम रह सकते हैं। Even accepting the argument that the individuality is material, then how can one distinguish Krishna's individuality? Krishna affirms his individuality in the past and confirms his individuality in the future also. कृष्ण का existence के ऊपर कैसे हम बात करेंगे? वो पहले भी जैसे थे, आगे भी वैसे ही है, तो वो खुद भी तो नहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना। मानते हैं कि वो ईश्वर ही है, लेकिन वो एक ईश्वर मनुष्य रूप में आके हमको ये बात समझा रहे हैं, क्योंकि यही वो प्रमाण करना चाह रहे हैं कि मनुष्य फॉर्म में हर एक मनुष्य के पास भी उतनी ही स्वतंत्रता है। We are confirmed his individuality in many ways. An impersonal Brahman has been declared to be subordinate to him. जो impersonal Brahman है वो उनके नीचे है, मतलब जो मनुष्य क्रिएट हो रहा है, पहला जो मनुष्य क्रिएट हो रहा है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, यानी कि जो ईश्वर है, परम ईश्वर है, उनके नीचे ही है। ऑब्वियसली जो इंसान उसके बाद आ रहा है, या फिर जो शक्ति आ रही है जिससे कि सारे जीव बन रहे हैं, वो तो एकदम सुप्रीम के बाद ही आएंगे ना। पहले तो सुप्रीम एनर्जी को आना पड़ेगा, उसके बाद ही जीवन मतलब सारे जीव पैदा होंगे। Krishna has maintained spiritual individuality all along. If he is accepted as an ordinary conditioned soul in individual consciousness, then his Bhagavad Gita has no value as authoritative scripture. A common man with all the 4 defects of human frailty is unable to teach that which is worth hearing. The Gita is above such literature. No mundane book compares with the Bhagavad Gita. When one accepts Krishna as an ordinary man, the Gita loses its importance. तो कृष्ण भगवान जो है वो एक ऑर्डिनरी मैन नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल ईश्वर है, वो स्पिरिचुअल है, वो ईश्वर है जिनका अपना एक अस्तित्व है। अगर हम उनको एक ऑर्डिनरी इंसान माने तो उनके द्वारा बोला गया जो गीता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। इसका अर्थ क्या है, इसका घुमा के अर्थ क्या है, जो भी ऑर्डिनरी इंसान है वो अपने अपने जो खुद के जो कुछ पंक्तियाँ रखते हैं या खुद के जो कुछ सलाह देते हैं वो उतना वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि वो 4 डिफेक्ट्स ऑफ लाइफ उसके अंदर है। उसके अंदर काम, क्रोध, मोह, ये सारी चीज़ें उसके अंदर है। तो जिसके अंदर सारे डिफेक्ट्स है वो कैसे परफेक्ट चीज़ को बोल सकता है, वो ईश्वर ही बोल सकते हैं। तो घुमा करके यही बोला जा रहा है कि कृष्ण भगवान ऐसा नहीं है कि वो एक ऑर्डिनरी इंसान है, क्योंकि ऑर्डिनरी इंसान जो होते हैं वो जो चीज़ें बोलते हैं वो परफेक्टली करेक्ट नहीं होते हैं।
The Mayavadi argues that the plurality mentioned in the verse is conventional and that it refers to the body. But previous to this verse, such a bodily conception is already condemned. After condemning the bodily conception of the living entities, how was it possible for Krishna to place a conventional proposition on the body again? तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो मायावदी है ना वो आर्ग्यू कर रहे हैं दैट द प्लूरलिटी मेंशन इन द वर्स. प्लूरलिटी मतलब जो बहुत सारे मतलब बॉडी या फॉर्म्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो बोला जा रहा है इन द वर्स इज कन्वेंशनल एंड दैट इट रेफर्स टू द बॉडी. मायावती बोल रहे हैं कि ये तो शरीर के ऊपर बोला जा रहा है, जबकि सोल के बारे में हम बोल रहे हैं ना कि पास्ट में सोल कैसा है, प्रेजेंट में कैसा है, फ्यूचर में कैसा है. लेकिन मायावती बोल रही है ये तो बॉडी के ऊपर बोल रहे हैं, पास्ट में भी एक बॉडी मिल गया, प्रेजेंट में भी एक बॉडी मिल गया, फ्यूचर में भी बॉडी मिल गया. But previous to this verse, such a bodily conception is already condemned. After condemning the bodily conception of the living entities, how is it possible for Krishna to place a conventional proposition on the body again? कृष्ण भगवान पहले ही बोल रहे हैं कि जी उसके पहले एक वर्स में कि शरीर जो है वो तो तबाह हो जाएगी लेकिन सोल रह जाएगा. तो जो खुद ही बोल रहे हैं शरीर का एग्जिस्टेंस जो है वो तबाह हो जाएगा, सोल रह जाएगा, वो कैसे शरीर को या मटेरियल चीज़ों को प्रेफर कर सकते हैं? वो तो स्पिरिचुअल चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं. तो मायावती लोग जो बोल रहे हैं वो खुद ही कंफ्यूज्ड है. Therefore, individuality is maintained on spiritual grounds and is not confirmed by thus confirmed by great acharyas like Sri Ramanuja and others. तो सारे बड़े बड़े लोग भी यही बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही हम फोकस कर रहे हैं, हम बॉडी के ऊपर नहीं फोकस कर रहे हैं. बॉडी तो नया नया मिल जाएगा लेकिन आपको जो सोल रहेगा वो सेम रह जाएगा. It is clearly mentioned in many places in the Gita that its spiritual individuality is understood by those who are devotees of the Lord. जो ईश्वर के भक्त है वो स्पिरिचुअल चीज़ों को अच्छे से समझ आते हैं, तर्क वितर्क सब चीज़ों को वो क्लियरली महसूस कर पाते हैं, समझ पाते हैं. The non-devotees' approach to the teachings of the Gita is something like that of a bee licking on a bottle of honey. ठीक है, जो नॉन डिवोटीज है वो क्या है, असली गुड़ का या असली जो हनी है मधु का स्वाद ना ले पाके वो बाहर से ही लिक करते जाते हैं. तो वो बाहरी तौर पे उसको पहुंचना चाहते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं. तो वैसा सिचुएशन हो जाता है जो नॉन डिवोटीज है. उनको लगता है इल्यूजन में कि वो सही तक पहुंच गए हैं लेकिन वो एक्चुअली पहुंच नहीं पाते. गुड एनालॉजीज. हाँ, वन कैन नॉट हैव अ टेस्ट ऑफ हनी अनलेस वन ओपन्स द बॉटल. बॉटल को खोलो उसके बाद ही तो हनी का टेस्ट मिलेगा, ऐसा ही तो बाहर से लिक करने से थोड़ी ना मिलेगा. Similarly, the mysticism of the Bhagavad Gita can be understood only by devotees and no one else can taste it. बुक को खोलो, उसको पढ़ो, उसको जानो, तभी तो समझोगे. ऐसे ही बुक के ऊपर से ऊपर देख लिया तो समझ गए, भगवद गीता को अपने पास रख लिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है. जैसे हनी का बॉटल रख लिया, उसको आप स्वाद ही नहीं किया और आपको लग रहा है मैंने तो हनी ले लिया, मेरा तो अभी स्वाद मिल गया, ऐसा थोड़ी ना होता है. आपको जैसे कोई भी चीज़ का पूरा स्वाद लेने के लिए उसको खोल के उसको पूरा अब्जॉर्ब अपने अंदर लेना पड़ता है. वैसे ही नॉलेज का भी वैसा ही, आपको बुक को पढ़ना पड़ेगा तभी आप सीखोगे. बुक को बस अपने पास रख लेने से नहीं होगा कि हमने गीता रख लिया चलो हम तो धर्म को अपने साथ रख रहे हैं. नो, आपको सिर्फ रखने से नहीं चलेगा, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, आपको अंदर चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी तो आप उस ज्ञान को धीरे धीरे अब्जॉर्ब कर पाओगे. Similarly, the mysticism of Bhagavad Gita can be understood only by devotees and no one else can taste it, and it is stated in the 4th chapter of the book. Devotee बोला जा रहा है इसीलिए क्योंकि जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, इसमें इतना बार ईश्वर के गुणगान गाए गए हैं ना, तो ईश्वर में विश्वास करते हैं उनके लिए इजी होता है इसको समझना, क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं. Nor can the Gita be touched by persons who envy the very existence of the Lord. जो मानते ही नहीं ईश्वर को वो गीता को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे ना, तो वही चीज़. Therefore, the Mayavadi explanation of the Gita is a most misleading presentation of the whole truth. Lord Chaitanya has forbidden us to read commentations made by the Mayavadis and warns the ones who takes to such an understanding of the Mayavadi philosophy loses all power to understand the real mystery of the Gita.
If individuality refers to the empirical universe, then there is no need of teaching by the Lord. मायावती के जो कमेंट्स है या जो भी वो बोलते हैं उसको चैतन्य महाप्रभु या सारे जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उनको अवॉइड करने बोलते हैं, सुनने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उसको सुनने से हम गीता के ऊपर सारा विश्वास जो है वो उड़ जाएगा, क्योंकि वो दूसरे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। कृष्ण भगवान जो भी बोले हैं उस चीज़ को वो मिसलीड करते हैं। If individuality refers to empirical universe, then there is no need of teaching by the Lord. अगर हम इंडिविजुअलिटी के ऊपर एम्पेरिकल यूनिवर्स मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि लॉजिकल चीज़ों के मतलब परे बोला जा रहा है। देयर इज़ नो नीड ऑफ टीचिंग बाय द लॉर्ड, तो भगवान से सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम यूनिवर्स के हर एक चीज़ के अंदर लॉजिक ढूंढ ढूंढ के करेंगे, चीज़ों को स्पिरिचुअली नहीं देखेंगे, तो फिर अगर हम सोचेंगे कि यही तो हमें दिख रही है ना, कि यही बॉडी है, इसी में मर गए तो हो गया, उस तरीके से अगर हम ज़्यादा लॉजिक लगा के करेंगे ना, तो ईश्वर के ज्ञान की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फिर कर्म का, सोल का, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जो दिख रहा है लॉजिक के ऊपर हो तो हो जाएगा। द प्लूरलिटी ऑफ द इंडिविजुअल सोल, प्लूरलिटी मतलब जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है। एंड द लॉर्ड इज एन इटर्नल फैक्ट एंड इट इज़ कन्फर्म्ड बाय द वेदास एज मेंशन अबव। ठीक है, जो इंडिविजुअल सोल है वो इटर्नली एग्जिस्ट करता है। जो इंडिविजुअल सोल है वो पास्ट में भी एक बॉडी में था, प्रेजेंट में था, फ्यूचर में था, जो इतना देर से हम बोले जा रहे हैं वो वेदास में भी कंफर्म किया गया है। तो हमें कोई एक चीज़ को मानना चाहिए। अगर हम वैरायटी चीज़ों को पढ़ेंगे, ऑब्वियसली नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन मिसलीड नहीं होना है, हमें सही राह पे चलते जाना है। हाँ, कभी कभी मुझे भी कन्फ्यूजन्स होते थे। पहले मैं भी भगवद गीता को पढ़ रही थी, जब मैं नहीं पढ़ती थी तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ आते थे, बट कहीं ना कहीं मुझे हमेशा लगता था शायद पास्ट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। हमारे कर्म को ऊपर डिपेंड करके, कर्म जो भी हम करते हैं उसके ऊपर फल तो मिलता ही है। तो इसी को मैं सत्य हमेशा ही मानती थी, तो अभी और भी ज़्यादा मुझे समझ आ रहा है। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पे, जो हम श्लोक नंबर 12 हमने देखा चैप्टर 2 का। तो यहीं पे बोला गया कि हम हर किसी लाइफ टाइम में हमारा जो सोल है वो और साइंस में भी हम ये पढ़ते हैं ना, एनर्जी जो सोल है वो एक एनर्जी फॉर्म में है ना। एक आप बोलिए शरीर माटी का बना होता है, सोल जो है वो एक फायरी एलिमेंट जैसा है, वाटर से सपोर्ट है, मतलब पंचतत्व से बना हुआ है। तो जो सोल है ना वो इंडेस्ट्रक्टिबल है, क्योंकि साइंस में भी हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। अगर हम लॉजिकली भी देखना चाहें कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो एनर्जी होती है उसको हम ना ही तैयार कर सकते, मतलब ना ही क्रिएट कर सकते हैं नए से, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो हमेशा ही रहती है युगों युगों तक। तो सोल भी एक एनर्जी है, हम सब एनर्जी है। फिजिक्स में भी, साइंस में भी ये चीज़ कंफर्म करते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट एग्जिस्ट्स इन इट्स फॉर्म ऑलवेज। तो साइंटिफिकली जो बात बोला जा रहा है वही हम यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में भी सीख रहे हैं, तो ये गलत कैसे हो सकता है? यही सत्य है। यही तक था श्लोक नंबर 12। अगले वीडियो में मैं श्लोक नंबर 13 को कवर करूँगी। तब तक के लिए हरे कृष्ण।